नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम संज्ञा के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। तो विजयदशमी है ए व्यक्तिवाचक। इसके बाद आगे चलते हैं। दो, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? ए अविकारी शब्द, बी विकारी शब्द, सी निर्विकारी शब्द, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञा जो होता है विकारी शब्द होता है। इसका लिंग वचन कारक के आधार पर रूप परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विकारी शब्द। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ए विशेषण, बी क्रिया, सी भाववाचक, डी अवयव। तो यहाँ पर प्रेम जो है भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे चलते हैं। पांचवा, बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। ए बूढ़वा, बी बुढ़ापा, सी बुढ़िया, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर बूढ़ा से बना है बुढ़ापा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बुढ़ापा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी खालिस्तान संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी संज्ञा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर यशोदा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद 7वां नंबर, पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? ए पांडित्य, बी पांडिताऊ, सी पंडा, डी पंडिल। तो पंडित से बना है पांडित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पांडित्य। इसके बाद 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है? ए वह अच्छों के साथ रहता है, बी वह अच्छा बच्चा है, सी वह अच्छा लिखता है, डी अच्छा कल आ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वह अच्छों के साथ रहता है। यहाँ पर बी और सी क्रिया विशेषण हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 9वां नंबर, पहनावा किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी पदार्थवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो पहनावा जो है भाववाचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए गुरु, बी वीर, सी मनुष्य, डी शत्रुता। तो यहाँ पर भाववाचक जो संज्ञा है वो है डी शत्रुता। गुरु जो है जातिवाचक संज्ञा है, बी वीर जो है जातिवाचक संज्ञा है, सी मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे चलते हैं। भुखमरी शब्द क्या है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भुखमरी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे चलते हैं। 12वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द को चिन्हित कीजिए। ए अवहेलना, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी शांतिपूर्वक, डी क्रमशः। यहाँ पर बी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संज्ञा शब्द है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद तीनों अवहेलना, शांतिपूर्वक और क्रमशः क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 13 नंबर, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए गंगा, बी शीतलता, सी मनुष्य, डी गुच्छा। तो यहाँ पर जातिवाचक है मनुष्य, सी मनुष्य। इसमें गंगा जो है व्यक्तिवाचक है, शीतलता जो है भाववाचक है और गुच्छा जो है समूहवाचक। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी मनुष्य। इसके बाद 14 नंबर है, भाववाचक संज्ञा का चयन करें। ए रेगिस्तान, बी हिमालय, सी एकता, डी भारतवर्ष। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है सी एकता। यहाँ पर रेगिस्तान जो है जातिवाचक है, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक है और भारतवर्ष जो है व्यक्तिवाचक है। इसके बाद आगे चलते हैं। 15 नंबर, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ए उचितानुसार, बी औचित्य, सी उचितस्य, डी उचिता। तो उचित से बना है औचित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा
बी औचित्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। ए मिठाई, बी मिठास, सी मीठी, डी मधुर। तो इसका आंसर है बी मिठास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ए कवि, बी गंगा, सी सुंदरता, डी धैर्य। तो यहाँ पर ए कवि जो है जातिवाचक संज्ञा है, गंगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सी सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, धैर्य यहाँ पर क्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कवि। इसके बाद आगे चलते हैं 18वां नंबर, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए मनुष्य, बी काशी, सी घर, डी पहाड़। यहाँ पर काशी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है, और घर जो है जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी काशी। 19 नंबर, दासत्व शब्द है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर है सी भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर, पशुता शब्द उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, पदार्थवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भाववाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, प्रशंसा शब्द व्याकरणिक दृष्टि से है। ए गुणवाचक विशेषण, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर है बी भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आगे चलते हैं 22 नंबर, अपनापन शब्द है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो अपनापन जो है संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए संज्ञा। इसके बाद आगे चलते हैं 23 नंबर, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। ए कीमती, बी क्रोध, सी तुम्हारा, डी एकता। यहाँ पर सी तुम्हारा जो है संज्ञा नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तुम्हारा। इसके बाद आगे चलते हैं 24 नंबर, सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताए। ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी पदार्थवाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो सोना चांदी जो है पदार्थवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पदार्थवाचक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुंदरता में संज्ञा का भेद बताए। ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। तो सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे चलते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी मंत्री, डी महेंद्र। तो यहाँ पर महेंद्र जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 27 नंबर, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, ये शब्द कौन सी संज्ञा है। ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भाववाचक। बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 28 नंबर, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी समूहवाचक। तो जिस शब्द से वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान होता है उसे भाववाचक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भाववाचक। इसके बाद अगला देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए रामायण, बी पटना, सी औरत, डी गंगा। तो यहाँ पर सी जो है औरत जो है व्यक्तिवाचक नहीं है, बाकी तीनों व्यक्तिवाचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी औरत। इसके बाद अगला देखते हैं 30 नंबर, सीता सुंदर लड़की है कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी भाववाचक संज्ञा। 31 नंबर है, जातिवाचक संज्ञा बताए। ए श्याम, बी लड़का, सी सेना, डी दुख। तो यहाँ पर बी लड़का जो है जातिवाचक है, श्याम यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, सेना जो है समूहवाचक है, डी दुख जो है भाववाचक हैं।
इसके बाद अगला देखते हैं 32 नंबर, सभा में जनता की आवाज़ सुनी जा रही थी में जनता है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जनता जो है जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर, और सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ए चीन, बी रेगिस्तान, सी गंगा, डी राम। तो यहाँ पर बी जो है रेगिस्तान जातिवाचक संज्ञा है, बाकी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसके बाद अगला चलते हैं, झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पर डी होगा, डी पदार्थवाचक संज्ञा। तो झुंड मेला जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 35, भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है। ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो भारत शब्द संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा को बतलाता है। इसके बाद 36 नंबर है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। ए विशेषण संधि के कारण, बी संधि समास के कारण, सी काल सर्वनाम के कारण, डी लिंग वचन कारक के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी लिंग वचन कारक के कारण। तो दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।